सुनाई दे रहा है आपको? हेलो हेलो हेलो। हाँ चलेगा। देखो, हम डायमेंशंस के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे एंड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे दिए थे। तो पहले हम एक काम करते, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते एंड फिर आगे चल के और मैं कुछ कंसेप्ट्स आपको पढ़ाता हूँ। तो देखो, हमने डायमेंशनल होमोजेनिटी का एक प्रिंसिपल पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये चेक किया था कि डायमेंशंस हर एक क्वांटिटी के इक्वेशन के अंदर सेम है। अच्छा, आपके लिए एक मैसेज ऐसा भी है कि आपको आपके फ्रंट कैमरा ऑन रखने हैं, सो दैट मुझे भी यहाँ पे सब बच्चे दिख पाए एंड हमें भी क्लासरूम के जैसे ही फीलिंग आएगी फिर। ठीक है, चलो देखो, ये पढ़ाया था मैंने कि कोई भी इक्वेशन या फिर फॉर्मूला लिखा है तो हर एक क्वांटिटी के यूनिट डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे वो हम सॉल्व कर लेते, इससे वापस एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था P इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये दिया था ना हमने, वेयर P इज प्रेशर। P क्या था? प्रेशर था। अल्फा एंड बीटा ये दोनों कांस्टेंट थे। निकाला है किसी ने अल्फा बीटा? अच्छा, प्रज्वल का M1L-1 T-2, और बाकी बच्चे, बाकियों ने निकाल लिए कुछ? अजून काढलाय का तुम्ही? बस एक ने निकाले? अच्छा, अथर्व, सय्यद, अच्छा, अजून? हाँ, चलो फिर निकाल के देखते हैं। चेक करो आप कि आपका सही आया है या नहीं। सिंपल होतं बघा, मी सांगतो तुम्हाला सोप्या भाषेत, एकदम इजीली हम देख सकते। ध्यान दो, अब जितने पी के डायमेंशंस है उतने ही अल्फा टी स्क्वायर के होंगे। पी के डायमेंशंस अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशंस के बराबर। अल्फा के डायमेंशंस पी अपॉन टी स्क्वायर के बराबर। सिंपल है ना? देखो, जितने डायमेंशंस पी के उतने ही अल्फा टी स्क्वायर के, उतने ही बीटा एक्स के। मीन्स पी के डायमेंशंस बराबर अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशंस बराबर बीटा एक्स के डायमेंशन, ये था। तो अब P अपॉन टी स्क्वायर, प्रेशर के लिए डायमेंशंस याद करो। प्रेशर क्या था? प्रेशर वाज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। सो M1L1 T-2 अपॉन L2 दैट इक्वल्स टू M1L-1 T-2। ये थे प्रेशर के डायमेंशंस। डायरेक्टली भी आप प्रेशर के डायमेंशंस ऐसे लिख सकते हो, M1L-1 T-2 अपॉन T2। ये डिनोमिनेटर में जो 2 है, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? -2 -2। आंसर आएगा ऐसे कुछ। देखो, अल्फा इक्वल टू M1L-1 T-4। बघा, लक्षात येत आहे का? बहुत ही इजी है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने सही से सॉल्व कर लिया था। सही है, चलो, मीन्स आ रहा है आपको। एंड देखो, हाँ, आज आपको मेरी तरफ से एक असाइनमेंट मिलेगी जिसमें नियरली 70 to 80 क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर नीट के हैं, कुछ प्रीवियस ईयर JEE एंड अदर मेडिकल एंट्रेंसेस एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस के क्वेश्चंस हैं। तो ये PDF आपको ग्रुप के ऊपर सेंड की जाएगी। मैं टेक्निकल टीम को सेंड करता हूँ, आज लेक्चर होने के बाद आपको तुरंत ही मिल जाएगी। आपने इस PDF में से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखने की कोशिश करना। मैं भी पूरा सॉल्व करके दूंगा आपको। एंड हाँ, एट द एंड ऑफ दिस सिलेबस, ये अभी जो हमारा पोर्शन है, इस बैच के बाद आपकी टेस्ट भी होगी, सो दैट विल गेट टू नो कि कितने बच्चों को कितना आ रहा है। ठीक है, चलो फिर ये अल्फा निकाल दिया अपन ने। बीटा काढला का मुलांनी? हाँ, बीटा बता रहे बच्चे। M1, हाँ सही है, देखते। हाँ, चलो बीटा निकाल के देखते हैं। ध्यान दो जरा, आप बघा, लक्ष द्या। बीटा कैसे निकालोगे आप? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अल्फा निकाल लेना। हाउ टू कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ बीटा देन?
we can simply say that dimensions of beta x should be equal to dimensions of p. ये इक्वल साइन मींस डायमेंशंस इक्वल है, ये ऐसे एरो बताता हूं मैं. तो बीटा इक्वल्स टू p अपॉन x. p के डायमेंशन जरा यहां से उठा के रख दो यहाँ पे, देखो कितना आएगा. m1 l-1 t-2 अपॉन l1 और येत आहे का बघा बरं. m1 l-1 t-2 अपॉन l1. अगर मैं ये नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, हाँ काही मुलांनी चुकवलं, कुछ बच्चों ने वो 0 ले लिया. l0 नहीं होना चाहिए. 1 है डिनोमिनेटर में, न्यूमेरेटर में मैं लिखता हूं l-1 -1, l-2 आना चाहिए ना, 0 नहीं आएगा. हाँ सुप्रिया का सही है, वेरी गुड, सुप्रियाचा बरोबर आला है. m1 l-2 t-2. दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. तो आ गए थे क्या ये दोनों डायमेंशंस? कितने बच्चों ने सही से निकाल लिए थे, जरा हैंड रेस करो. आपके पास ऑप्शन है ना साइड में, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट मुझे ये पता चले कि कितने बच्चों को यहाँ तक का आ रहा. क्योंकि आगे मैंने कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी दिए थे प्रीवियस ईयर जो नीट JEE में आते हैं. लेट मी चेक. चलो फिर चलेगा, फिर सही किए थे बच्चों ने. चलो फिर आगे बढ़ते, चला पुढे जाऊया आपण. पी काढलंया. नेक्स्ट देखो कौन सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट था E एनर्जी इक्वल्स टू, क्वेश्चन इज एनर्जी E इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब प्लस डेल्टा टी रेज़ टू 4. ई एनर्जी है अल्फा बीटा गामा डेल्टा के निकालने. चैट बॉक्स में एक साथ ही भेजना है, ऐसे सेपरेट सेपरेट मत भेजो. अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितने आए निकालो जरा. ई स्टैंड फॉर एनर्जी. ई काय आहे याद सांगा, एनर्जी आहे. तर जर का ई एनर्जी असेल तर किती येतील अल्फा बीटा गामा डेल्टाचे डायमेन्शन? सोचो जरा, बघा येत आहे का काही. चलो देखते हैं फिर. देखो सबसे पहले एनर्जी के मैं डायमेंशंस लिख लूं. एनर्जी के डायमेंशंस रहते m1 l-2 t-2. ये इतने याद हो गए होंगे बच्चों को. आणि ये डायमेंशंस आपको लर्न भी चाहिए, लर्न पाहिजे. m1 l2 t-2, ये ऐसे कुछ. एंड हाँ मैंने आपको एक पेज बनाने को कहा था जिसमें आपको ये पूरे फॉर्मूलेज एंड डायमेंशंस लिखने थे, शायद बच्चों ने बना भी लिया हो. ठीक है, चला मग पुढे जाऊया. अल्फा के देखते क्या है, जितने एनर्जी के डायमेंशंस है उतने ही अल्फा टी के होंगे. तो एनर्जी के डायमेंशंस अल्फा टी के बराबर और अल्फा टी के डायमेंशंस एनर्जी के बराबर. याचे आणि याचे सेम पाहिजे ना, तितकेच याचे पाहिजे, तितकेच याचे पाहिजे, तितकेच याचे पाहिजे. इन सभी क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम चाहिए. देखो तो अल्फा के डायमेंशंस एनर्जी अपॉन टी के बराबर विच इक्वल्स टू m1 l2 t-2 अपॉन टी. ऊपर अगर मैं लिखता हूं न्यूमरेटर में m1 l2 t-2 -1 -3, यह है अल्फा के डायमेंशन. आलं का बघा, येत आहे. सही है, व्हेरी गुड. चलो और आगे बढ़ते, अजून पुढे जाऊया आपण. सेकंड बीटा के डायमेंशन. तो बीटा टी स्क्वायर के डायमेंशंस एनर्जी के जितने होने चाहिए. तो बीटा के डायमेंशंस एनर्जी अपॉन टी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू m1 l2 t-2 अपॉन t2. टी न्यूमेरेटर में लिखता हूं तो बीटा के डायमेंशंस m1 l2 t-4. ये है का बराबर आ रहा है ये भी. वेरी गुड, सुप्रिया का भी सही है लगता है. चलो फिर नेक्स्ट अल्फा बीटा हो गया, गामा डेल्टा निकालते फिर. नेक्स्ट ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड,
नाउ थर्ड जो है ग्यामा कितना दिया है, देखो ग्यामा टी क्यूब था ना, तो ग्यामा टी क्यूब के डायमेंशंस ई के बराबर, ग्यामा के डायमेंशंस ई अपॉन टी क्यूब, ई के डायमेंशंस m1 l2 t माइनस टू अपॉन टी क्यूब, ये कैसे आएंगे देखो, m1 l2 t माइनस टू माइनस थ्री माइनस 5 आए थे क्या ऐसे, हाँ वेरी गुड। एंड लास्ट डायरेक्ट लिख दूं तो चलेगा क्या, अब देखो बरा लक्षात येत आहे का, डायरेक्ट लिहिलं मी तर, अब अभी ये स्टार्टिंग है, दैट्स व्हाई मैं ये धीरे धीरे लिखता हूँ, जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है हम फटाफट डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, जितना कम समय में आप आंसर निकालोगे उतना ही बेस्ट। बघा बरं, डेल्टाचे असे लिहू शकतो का मी, m1 l2, यहाँ पे t माइनस टू था, t माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, तो m1 l2 t माइनस सिक्स इतने आने चाहिए, हे यायला पाहिजे। काढले का मग मुलांनी, व्हेरी गुड। सानिया का भी सही है, संध्या, गौरी, अथर्व, जुबिया, सब बच्चे सही से निकाल रहे डायमेंशन, वेरी गुड। मुझे लगता है कि ये डायमेंशंस निकालना भी आ रहा बच्चों को अब, ये हो गया इतना। चलो फिर लास्ट थोड़ा टफ क्वेश्चन था, राइला के सब सही आ रहे, वेरी गुड। लास्ट वाला क्वेश्चन बघूया बरा, लास्ट देखते हैं, लास्ट एक बार चेक करने दो, क्या दिया था आपने लास्ट क्वेश्चन, f इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा अपॉन गामा माइनस एक्स, f फोर्स था, ये कौन बताएगा, ये खास है थोड़ा, f था फोर्स के लिए डायमेंशंस m1 l1 t माइनस टू, कौन सांगेल सांगा, एक एक बताइए, ऐसे एक कोई भी डायमेंशन लिख के भेजे तो मैं इतना होशियार नहीं कि मुझे समझ में आएगा अल्फा बीटा गामा किस में से, व्यवस्थित लिया है तो थोड़ा। अल्फा के डायमेंशंस तो निकालते आएंगे, ये कैसे सॉल्व करना बताओ, ये कैसे सॉल्व करायचं, देखो पहले अल्फा के डायमेंशंस में निकाल के देता हूं, पहले तुम्हाला हे लक्ष देता है का, जितने एफ के डायमेंशंस है उतने ही अल्फा एक्स के होंगे, उतने ही बीटा अपॉन गामा माइनस एक्स के होंगे, तो एफ के डायमेंशंस बराबर अल्फा एक्स के डायमेंशंस बराबर बीटा अपॉन गामा माइनस एक्स के डायमेंशन, ये ऐसे लिख सकते हैं आप। एंड व्हेरी गुड, रोहननी बरोबर सांगितलं, गॅमाचे एक्स एवढे, ध्यान दो, इसमें से भी और एक पॉइंट क्या निकलता, गामा में से एक्स अपन सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते गामा एक्स के सेम है, तो मुझे बताओ आप मास से लेंथ सब्सट्रैक्ट कर पाओगे क्या, टाइम से लेंथ सब्सट्रैक्ट कर पाओगे क्या, नहीं, लेंथ कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेंथ इटसेल्फ, मींस गामा के जो डायमेंशंस है वो एक्स के बराबर आने चाहिए, तो एक इक्वेशन बड़ा सा मैंने ऐसे लिख लिए, हे असं लिहिलं भी इक्वेशन, एंड ये यहां से मैं लिख सकता हूं गामा के डायमेंशंस एक्स के बराबर। अब देखो सॉल्व करते हैं, गामा के एक्स के बराबर म्हणजे सर्वात सोपी सर्वात आधी तर गॅमाचेच येतात, गामा के डायमेंशंस, ये ऐसे क्वेश्चन है तो इसके निसके डायमेंशन सेम लेना, क्योंकि सब्सट्रैक्ट अपन उसी में से कर सकते हैं, वेरी गुड, अथर्व से बरोबर येत है। देखो फिर एक्स के डायमेंशंस एल के बराबर जमलं हे पहिलं, सॉरी गामा के डायमेंशंस एल के बराबर जो कि एक्स के हैं, एंड दूसरा एफ इक्वल टू अल्फा एक्स है ना, तो अल्फा की वैल्यू एफ बाय एक्स के बराबर डायमेंशन, एफ के m1 l1 t माइनस
देखो अल्फा के डायमेंशंस निकाल लिए, गामा के डायमेंशंस निकाल लिए, बीटा के डायमेंशंस निकाल के देखते हैं। देखो जरा बीटा के डायमेंशंस ऐसे निकल सकते हैं क्या? तो बीटा के डायमेंशंस कैसे निकलेंगे? एफ के डायमेंशंस बीटा अपॉन ये एक्स के बराबर और बीटा अपॉन लेंथ के बराबर, क्योंकि ये लेंथ में से लेंथ सब्सट्रैक्ट करोगे तो लेंथ ही बाकी बचेगी ना, डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट सब्सट्रैक्ट करोगे तो लेंथ ही बाकी बचेगी। दैट मीन्स बीटा के डायमेंशंस आएंगे एफ इंटू लेंथ। एफ इंटू लेंथ, एफ के लिए डायमेंशंस m1 l1 t माइनस टू इंटू एल, आंसर आएगा m1 l2 t माइनस टू। और उत्तर ये है सही सही करेक्ट आंसर, ये है करेक्ट आंसर। वेरी गुड प्रज्वल, राहिला, सही सही निकाले इन्होंने। t माइनस टू चाहिए प्रज्वल, हे माइनस टू असायला पाहिजे, ये था। चलो फिर एक नेक्स्ट मैं क्वेश्चन देता हूं। देखो एक इक्वेशन लिख के देता हूं, इसमें आपको a एंड b के डायमेंशंस निकालने हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है ये लगभग आपको सभी किताबों में मिलेगा। देखो p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस बीटा इक्वल टू कांस्टेंट है, ये इक्वेशन लिख के दिया मैंने। यहाँ पे p स्टैंड फॉर प्रेशर, p क्या है इसमें? प्रेशर, एंड v है वॉल्यूम। तो फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। चलो निकाल के बताओ जरा। a एंड b लिख देता हूं मैं, ये जो a है एंड b है इसके डायमेंशंस निकाल के बताओ। खासी इक्वेशन है ये, क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो आपको डायमेंशंस a एंड b के निकालने हैं। निकाल के देखो जरा, सोचो कितने आएंगे। तो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे ही वेंडर वॉल्स इक्वेशन भी कहते हैं। फिजिक्स मध्ये यालाच क्या म्हणते? वेंडर वॉल्स इक्वेशन रहता ही। केमिस्ट्री में भी देखने मिलता, थर्मो में रहता। बघा बरं जमते का? ये नाम में कुछ नहीं, आप सिर्फ ए एंड बी के डायमेंशन अब तक मैंने जितना पढ़ा है ना उसके ही ऊपर से दिमाग लगा के निकाल सकते हो। निकाल लिया किसी ने? काढले का कोणी? देखो बरं निकाल के, करो चेक। अथर्व ने किसी के भेजे हैं m1 l माइनस वन t माइनस थ्री, किसके है ये डायमेंशन? ए के निकाले एंड बी के भी निकाल के देखो जरा। m0 l माइनस फोर t0, अच्छा बाकी चलो फिर ट्राय करते इनके डायमेंशंस। बघा ट्राय करूया आपण, सिंपल है। देखो सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना आपने। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि p के डायमेंशंस और a बाई वी स्क्वायर के डायमेंशन सेम, ये इक्वल्स टू वगैरह सब भूल जाओ। डायमेंशंस p एंड a बाई वी स्क्वायर के सेम होने चाहिए। अरे क्यों? क्योंकि ऐड कर रहे हैं दो क्वांटिटी को। अगर मैं ये पहले क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में ऐड कर रहा, दोनों के डायमेंशन सेम है इसलिए तो ऐड कर रहा। ये जो प्रेशर है ये भी अगर प्रेशर होगा तो ही मैं ऐड कर पाऊंगा ना। ये प्रेशर है एंड ये फोर्स है, तो फोर्स प्रेशर ऐड थोड़ी हो सकते। प्रेशर के अंदर प्रेशर ही ऐड होगा ना। तो ये टेक्निक रहती है ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। जितने डायमेंशंस ये एडिशन सब्सट्रैक्शन में, जैसे ये पिछला वाला कॉन्सेप्ट था, ये नीचे वाले जो सब्सट्रैक्ट कर रहे थे दो क्वांटिटीज, दोनों के डायमेंशन सेम चाहिए, वैसे ही यहाँ पे p एंड a बाई वी स्क्वायर के सेम चाहिए। ये लगे तो साइड वाला कुछ भी रहो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं p के डायमेंशंस a अपॉन वी स्क्वायर के बराबर आने चाहिए।
और ए के डायमेंशंस P इंटू वी स्क्वायर के बराबर। चलो फिर निकालते हैं P इंटू वी स्क्वायर के कितने होंगे। प्रेशर के डायमेंशंस याद करो, M1 L-1 T-2। आज भी निकाले थे ना अपन ने प्रेशर के डायमेंशंस। देखो प्रेशर के डायमेंशंस निकाले थे क्या, ये एक मिनट, हाँ ये प्रेशर के निकाले थे M1 L-1 T-2। तो M1 L-1 T-2 ये लिख दिया। देखो अब इंटू वी स्क्वायर है मींस एल क्यूब, वॉल्यूम मींस एल क्यूब रहता, एल क्यूब का भी स्क्वायर है। तो ये होगा कुछ ऐसे M1 L-1 T-2 L6, 3 इंटू 2 6। तो अब देखो -1 + 6 + 5, तो M1 L5 T-2 ये आते ए के डायमेंशंस। आए थे क्या, ये देखो आले होते का है। वेरी गुड, अथर्व का सही था, और भी बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया था। गुंजन, अंजलि सही है। बीटा के निकाल सकते क्या, अच्छा राइला का स्क्वायर रह गया था। हाँ वो ऐसे छोटी छोटी बातों को भूलना मत आपने, नहीं तो फिर गलत हो जाता। पीवी के डायमेंशंस एनर्जी के जितने आएंगे फिर वो स्क्वायर भूल गए तो ये पहला तो सॉल्व हो गया। ठीक है आगे बढ़ते, देखो V एंड B दोनों के डायमेंशंस सेम आने चाहिए। तो B के बता सकते क्या बच्चे कितने होंगे, तो B के डायमेंशंस V के बराबर आने चाहिए, क्योंकि अगर ये वॉल्यूम है तो B भी वॉल्यूम होगा तो ये तो सब्सट्रैक्ट कर सकता मैं। वॉल्यूम में से लेंथ सब्सट्रैक्ट कर सकते क्या, नहीं कर सकते। वॉल्यूम में से मास फोर्स कुछ कर सकते क्या सब्सट्रैक्ट, नहीं। तो जितने डायमेंशंस वॉल्यूम के हैं उतने ही B के होंगे। तो B के डायमेंशंस वॉल्यूम के बराबर, देखो बरा कितने जल्दी आ गए डायमेंशंस B के, L क्यूब। तो ऐसे कोई सा भी इक्वेशन आता है तो डरने की जरूरत नहीं, इजीली आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अपन, जो एड सब्सट्रैक्ट हो रही क्वांटिटीज उनके यूनिट डायमेंशन सेम चाहिए। जो भी क्वांटिटी एड सब्सट्रैक्ट होती उनके डायमेंशंस सेम चाहिए। आएंगे क्या फिर इतना, ये लिख लोगे क्या अच्छे से, तो इतना पढ़ लो। मैं आपको एक असाइनमेंट भी भेजता हूँ, असाइनमेंट भी मिलेगी आपको ग्रुप के ऊपर। कल मैं इस डायमेंशंस के और एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड कुछ दिनों के बाद वो जो असाइनमेंट है वो सारी हम सॉल्व करके भी दे देंगे, ठीक है। फिर चलो, हैव अ गुड डे।